मेरी सेना को नष्ट करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने मूर्ख? ठीक वैसे ही जैसे अब हम ये दुस्साहस करने जा रहे हैं। क्या? अब क्या करने वाले हैं ये दोनों? हमारी विद्युत शक्ति इसके आर पार हो रही है। इसे क्षति पहुंचाए बिना ये कैसे संभव है भ्राता? धूम्रलोचन नाम है मेरा। धूम्र हूं मैं, धूम्र। और धूम्र को विद्युत कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती। अब अत्यंत शक्तिशाली हैं आप। हाँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम आपको पहचान नहीं पाए। हमें आपकी अधीनता स्वीकार है। आप हमारे सामने आइए स्वामी। हाँ, आइए स्वामी, कहाँ हैं आप? हाँ, आइए ना, प्रकट होइए, समक्ष आइए। चल। भैया, ये नवीन असुर तो उस धूम्रलोचन असुर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। दो प्रचंड प्रबल अद्वितीय रेखाओं के समान अग्रसर हो रहे हैं चंड और मुंड। इन भयंकर असुरों की इस स्पर्धा का क्या अंत होगा? क्या ये दोनों ही इसमें विजय होंगे भैया? धूम्रलोचन हूं मैं, धूम्र। मूर्खों, मुझे पछाड़ना इतना सरल नहीं। आ रहा हूं मैं। भैया, ये दोनों चंड और मुंड तो विद्युत की गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये धूम्रलोचन धूम्र के वेग से। हाँ भैया। चंड और मुंड है अति प्रचंड। विजय इनमें से किसी की भी हो, आज असुरों को समर्थ और कुशल महानायक अवश्य प्राप्त होगा। ये कौन है जो इन तीनों को गिरा दिया? किसने किया ये दुस्साहस? और कौन है ये जिसने हम पर प्रहार किया? जो भी है, सर्वप्रथम उसका ही वध करूंगा मैं। भैया, इन तीनों बलशाली असुरों को धूल दूसरित करने वाला अवश्य कोई विशालकाय और शक्तिशाली असुर होगा।
आपको दिखाई दे रहा है वो? नहीं गणेश, ये चंड मुंड और धूम्रलोचन मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ये है वो असुर जिसने इन तीनों को रोक दिया। हाँ गणेश, इसका तन सुगठित अवश्य है, किंतु यह असुर इतना सबल समर्थ योद्धा प्रतीत नहीं होता कि इन तीनों असुरों को रोकने में सक्षम हो सके। ये किसी का स्वर सुनाई दिया मुझे। कौन है यहाँ? भैया सावधान। भ्रम नहीं था मेरा, अवश्य किसी का स्वर श्रवण किया था मैंने। प्रणाम स्वीकार करें असुर गुरु शुक्राचार्य। भैया इतने ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे हम। हमें अपना स्वर मध्यम ही रखना होगा। उचित कहते हो गणेश। ये तुच्छ असुर हमारा सामना नहीं कर सकता। प्रतीत होता है दर्शक दीर्घा में से किसी ने इसे उठाकर फेंक दिया है और ये यहाँ आकर गिर पड़ा कदाचित यही सत्य है, किसी ने फेंक दिया इसे। सत्य तो यह है कि तुम तीनों को रोक दिया है मैंने, और सत्य यह भी है कि इस समय उस मुकुट तक बढ़ने के स्थान पर मेरे समक्ष खड़े रहने पर विवश हो तुम। और उससे बड़ा सत्य तो प्रस्तुत होगा जब तुम तीनों को पराजित करूंगा मैं। भैया मुझे तो प्रतीत होता है कदाचित इनके मार्ग की बाधा बनकर बहुत बड़ी भूल कर रहा है यह असुर। यदि ये इनके मार्ग से नहीं हटा तो चंडमुंड और धूम्रलोचन इसका भीषण अंत कर देंगे। गणेश, जो योद्धा युद्ध भूमि में उतरने का साहस रखता हो उसकी शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यहां तो केवल दो ही संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ये आत्मघात करने आया है या अवश्य किसी गुप्त शक्ति का स्वामी है। गुप्त शक्ति? ऐसी कौन सी गुप्त शक्ति हो सकती है इसके पास जिससे ये इन असुरों का सामना कर सकेगा? ए मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। याद भी है कैसी शक्तियां हैं हमारे पास? किस शक्ति के बल पर हमसे टकराने चले आए हो? नहीं नहीं नहीं, शक्ति युक्ति कुछ नहीं है इसके पास। ये तो मुझे कोई मूर्ख उद्दंड प्रतीत होता है। हाँ हाँ, शब्दों से नहीं मानेगा ये। इसे तो प्रताड़ित करना ही होगा हमें। आओ,
प्रहार करो मुझ पर। आओ, मुझ पे वार करने के बड़े इच्छुक हो ना तुम तीनों? फिर संकोच किस बात का? आओ। चलो, इस तुच्छ असुर को पराजित करके संतुष्ट हो जाओ तुम। हाँ, यदि ये हमारे मार्ग की बाधा न बनता तो हम तो विजयी होने ही जा रहे थे। विजय तो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। चलो, इसका वध करके प्रसन्नता प्राप्त करने का अवसर तुम्हें प्रदान करता हूं। संतुष्ट और प्रसन्न तो मैं तब होऊंगा जब इसका अंत करने के बाद तुम दोनों का भी वध करूंगा। सावधान तुच्छ असुर, तुम्हारा काल धूम्रलोचन बढ़ रहा है तुम्हारी ओर। ये विचित्र असुर तो हमारे परिहास के ही योग्य है। हाँ भ्राता मुंड, इससे विशाल तो इसकी ढाल है। उत्तम प्रहार किया तुमने धूम्रलोचन, और अगले प्रहार से अंत भी करो इसका। अब मेरे प्रहारों को नहीं रोक सकता तू। कब तक बचोगे मुझसे तुच्छ असुर? मैं निरंतर वार करता रहूंगा तुम पर। धूम्रलोचन तो निरंतर प्रहार कर रहा है और ये असुर तो अपना ही बचाव कर रहा है। ऐसे कब तक टिक सकेगा ये धूम्रलोचन के समक्ष? वध करो इसका धूम्रलोचन, वध करो। अंत करो इसका। खंडित हो गई है इसकी ढाल। अब एक ही प्रहार से इसका अंत करता हूँ। अब क्या धूम्रलोचन इसका वध कर देगा भैया? वो झुका अवश्य है, किंतु युद्ध का अंत तो तभी संभव है जब जय या पराजय निश्चित हो। क्या हुआ? मेरे परशु के आघात से साहस टूट गया तुम्हारा? मेरा सामना करने का उत्साह तुम्हारा शिथिल पड़ गया क्या? न मेरा अंत होगा, ना ही मेरा साहस चूकेगा, और मेरा उत्साह वो तो अब जागृत होगा मूर्ख। ये मुस्कुरा क्यों रहा है? हाँ, ये तो मेरी भी समझ से परे है। ये क्या? मैंने इसे आहत किया, किंतु इसके मुख पर यह स्मित हास्य है और इसके नेत्रों में यह विचित्र उन्माद लिए कितना भयंकर भाव है। गणेश, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि
अवश्य यहाँ कुछ बड़ा घटित होने वाला है। अभी इस युद्ध का अंत नहीं, आरंभ मात्र हुआ है। ये क्या भैया? ये क्या? इसके रक्त की बूंद से ये कौन उत्पन्न हो रहा है? कौन है ये असुर? ओह, प्रतीत होता है इसे पराजित करना इतना सरल नहीं। रक्त बीज, मेरा नाम है रक्त बीज। अरे देखा क्या? इसकी रक्त की बूंद से इसका प्रतिरूप प्रकट हो रहा है। अब तो ये 1 से 2 हो गया। अद्भुत है असुर, अद्भुत है इसकी क्षमता। जो इस पर वार करेगा, इसका रक्त बहेगा, वो इसके समान अन्य असुरों को अपने समक्ष पाएगा। जैसा नाम वैसा परिणाम। सत्य तो ये है, जो मुझसे उत्पन्न होते हैं उनके रक्त से भी मेरे ही प्रतिरूप उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक घाव से ये एक से अनेक बन जाता है। भ्राता मुंड, इसे एक को ही पराजित करना कठिन था। तो इसके समान अनेकों का सामना कोई कैसे करेगा? अब कहो, कितने प्रतिरूपों को रोकोगे तुम? जितना रोकोगे उतना ही बढ़ूंगा मैं। जितना मुझ पे वार करोगे उतना ही शक्तिशाली बनकर तुम सबका काल बनूंगा मैं। इसका अंत करने का कोई अन्य उपाय सोचना होगा मुझे। कहिए असुर गुरु, पर्याप्त है ना मेरा इतना शक्ति प्रदर्शन? हो गया ना प्रमाणित कि मैं ही असुर महानायक पद के योग्य हूं? इसका अर्थ तो ये है कि ये युद्ध अभी थमा नहीं है भैया। आपका मौन क्या संकेत कर रहा है? समझ रहा हूं मैं। आप यही चाहते हैं ना कि मैं ऊपर आकर अपने मुकुट को धारण कर अपने सिंहासन पर स्थित हूं। उचित है, आपकी इच्छा का सम्मान अवश्य करूंगा मैं। ऊपर आऊंगा मैं। क्या समझते हो तुम हमें? हाँ, एक तुच्छ असुर अपने तुच्छ प्रतिरूप को प्रस्तुत कर हमें झुकने पर, हमें रुकने पर विवश कर देगा और हम तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। उचित कहा तुमने। तुम सबसे मुझे यही अपेक्षा थी। अपनी भलाई चाहते हो तो शांति पूर्वक मुझे आगे जाने दो। विश्वास नहीं होता, इतनी सरलता से आगे बढ़ना चाहता है ये। उस सिंहासन तक पहुंचना चाहता है। अरे हाँ भ्राता, यह आगे बढ़ के अपने काल से भेंट करना चाहता है। सत्य कहा भ्राता मुंड। बस अब इससे आगे तुम्हें और नहीं बढ़ने देंगे। तुम्हारे सभी प्रहारों का उपाय है मेरे पास।
बहुत ही विचित्र और शक्तिशाली है। यदि ये इस स्पर्धा में विजयी हो गया तो सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। भैया, हमने देखा कि मुकुट प्राप्त कर महानायक बनने के लिए ये तीनों असुर चंड, मुंड और धूम्रलोचन ही सबसे सक्षम थे, किंतु अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन सब में वो रक्तबीज ही सबसे सक्षम असुर है। अद्भुत है ये। अब मुंड क्या करेगा? कैसे करेगा इन असुरों का सामना? सावधान मुंड, सावधान! मैं तुम सबको अपनी विद्युत ऊर्जा से भस्म कर दूंगा। धूम्रलोचन, हम में से कोई भी विजयी हो, परंतु एक बात निश्चित है, मैं इस दुष्ट को कभी विजयी नहीं होने दूंगा। उचित कहते हो चंड, ये हमारा महानायक कदापि नहीं बन सकता। ये मूर्ख अपनी मूर्खता पर स्थिर है, किंतु इनका उपाय भी है मेरे पास। दुष्ट रक्तबीज, मैं तुम्हें रोक कर ही रहूंगा, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब रोक कर दिखाओ मेरा प्रहार। अंत करूंगा, तुम सभी का अंत करूंगा। कितनी भी संख्या में मेरे सामने प्रस्तुत हो जाओ, तुम सबको मार दूंगा। मेरा सामना नहीं कर सकोगे। इन रक्तबीज असुरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अब कदाचित चंड, मुंड और धूम्रलोचन को पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए। भैया, इस असुर ने तो अपने कथन के अनुसार अपने ही रक्त से एक संपूर्ण सेना का निर्माण कर दिया। रक्तबीज, रक्तबीज, सर्वश्रेष्ठ रक्तबीज, 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 सर्वश्रेष्ठ रक्तबीज, 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 सर्वश्रेष्ठ रक्तबीज, 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 सर्वश्रेष्ठ रक्तबीज। अब तुम मेरे प्रतिरूपों से उलझते रह जाओ और मैं बढ़ूंगा आगे और बनूंगा असुर महानायक। भैया, मेरे विचार से तो ये रक्तबीज ही असुर महानायक पद पर स्थित होगा। गणेश, ये तो स्वयं ही अपने आप में एक ऐसी सेना है जिसका संहार कर पाना अत्यंत दुष्कर है। हाँ भैया,
यदि ये असुरों का नायक बन गया तो देवताओं का असुरों पर विजय पाना संभव हो जाएगा। अब ये क्या हुआ? किसके आगमन का संकेत हो सकता है? अभी और भी असुर शेष हैं, जो इन चारों को चुनौती देने का सामर्थ्य रखते हैं। कौन है जिसके आने से स्थान कंपित हो गया? क्या ये रक्त बीज को पराजित करने आया है? कौन है ये असुर? कौन है ये? स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है भ्राता। अरे जो भी है, सर्वप्रथम मेरी दृष्टि में तो आए। असुर गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम। मैं शुंभ और मैं निशुंभ। शुंभ निशुंभ? विचित्र है ये, एक तन और दो शीश और दो असुर। अद्भुत है ये, विलक्षण है। हाँ हाँ, अति शक्तिशाली भी होंगे। ये कैसे विचित्र और भयंकर असुर हो तुम। ओ, क्षमा करना, मैंने तुम्हें असंयत तो नहीं कर दिया ना? तो लो, तुम्हें शांत करने के लिए मैं कुछ ऐसा करूं क्या? अभी तो ये एक थे, अभी दो हो गए। हाँ 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 हाँ। शुंभ, तुम्हें कितनी बार कहा है इसे मत खींचा करो। आधे से अधिक केश तो तुम अपने साथ ले जाते हो मेरे। हम दोनों तो पूर्व से अधिक उत्तम दिखाई दे रहे हैं, किंतु तुम अधिक कुरूप दिख रहे हो और अपना रूप संवारने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो। इस दुष्ट का इतना दुस्साहस, हमें कुरूप बुला रहा है ये? असुर गुरु शुक्राचार्य, अब हम आ ही गए हैं, तो इस स्पर्धा को रोक दीजिए, क्योंकि असुरों के महानायक तो हम ही बनेंगे। परिहास कर रहे हो? हमारे महानायक बनोगे तुम दोनों? अरे ये दोनों तो पुनः एक हो गए। क्या हम तुम्हें विदूषक प्रतीत होते हैं? कदाचित
हमें तुम्हारा वध कर देना चाहिए। तुम्हारा क्यों, तुम सभी का। चंड मुंड धूम्रलोचन और मैं तुमसे पूर्व यहाँ इस प्रथा में है, इसलिए इस सिंहासन का कोई अधिकारी है तो हम में से कोई है। अब यहाँ किसी नवीन प्रतिस्पर्धी का कोई स्थान नहीं है, इसलिए तुम जहां से आए हो वहीं क्यों नहीं लौट जाते? नवीन प्रतिस्पर्धियों का स्थान सदैव रहता है, विशेष रूप से यदि वो शुंभ निशुंभ हो। बस बहुत हुआ यह नरगल प्रलाप। कदाचित तुम भूल रहे हो कि स्पर्धा भी शेष है, जिसमें विजय प्राप्ति के लिए जिह्वा से निकले शब्दों का कोई लाभ नहीं। शुंभ निशुंभ, यदि तुम असुर महानायक के सिंहासन पर स्थित होना चाहते हो तो अपनी योग्यता प्रमाणित करो। जो आज्ञा गुरुदेव। गणेश, अब तो ये स्पर्धा और भी रोचक और कठिन हो जाएगी। जिस पर हमारा ही अधिकार होना चाहिए उसे हम अवश्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे आने के पूर्व मैं सिंहासन के पद पर सर्वप्रथम था, और अभी भी मुझसे पार पाना इतना सरल नहीं है। अरे, ये तो मेरे प्रतिरूपों को शीतल कर रहे हैं। तुम चारों मिलकर भी हमारा सामना नहीं कर सकते। इच्छा है तो प्रयास करके देख लो। भयंकर पराजय होगी तुम्हारी, तुम सबकी। कुछ भी हो जाए दुष्टों, तुम्हें कदापि विजयी नहीं होने देंगे हम। अब तो ये युद्ध और भीषण रूप ले रहा है भैया।
बड़ा ही अनूठा युद्ध है ये। शुंभ और निशुंभ इस प्रकार वार और बचाव करते हैं कि उनके विरोधियों द्वारा उसका अनुमान लगा पाना भी अत्यंत कठिन हो जाता है। हाँ भैया, और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि ये असुर अपनी इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग अपनी आसुरी प्रवृत्ति का प्रसार करने के लिए ही करेंगे। ये निशुंभ कहाँ अदृश्य हो गया? चंड, अब तुम्हारी पराजय समीप है। शीघ्र ही हम विजयी होंगे। भ्राता निशुंभ, धूम्रलोचन, तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। मुंड! अद्वितीय युद्ध कौशल है शुंभ और निशुंभ का। भैया, असुर वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, किंतु अपनी शक्ति के दुरुपयोग के कारण कभी इनका उत्थान नहीं हो पाता। सृजनात्मक कार्यों के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो संसार इन्हें भी आदर अवश्य देने लगेगा, है ना भैया? विचित्र है ये शुंभ निशुंभ, अद्भुत है ये दोनों। ये दो विरोधी योद्धा तो ज्ञात ही नहीं कर पाते। प्रहार करो। ये क्या? ये निशुंभ, ये बिना हाथों के कैसे युद्ध करेगा भैया? स्पर्धा में विजयी होने के लिए हाथों की क्या आवश्यकता है गणेश? वो देखो, शुंभ सभी के आक्रमणों को रोकेगा, जिसके लिए अब उसके पास 4-4 हाथ है, और इस अंतराल में इसका लाभ उठाकर निशुंभ सीढ़ियां चढ़ेगा और सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित करेगा। किसी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं। ऐसे प्रहार करूंगा जिन्हें ये नहीं सह सकेंगे। अब तो निशुंभ ही बनेगा नया असुर सम्राट। ये क्या रक्तबीज की सेना एक बार पुनः एक साथ मेरी ओर बढ़ रही है। मुझे तो प्रतीत हो रहा है भावी असुर सम्राट अभी भी अपना युद्ध लड़ रहा है और भावी असुर सम्राट इन्हीं में से कोई एक बनेगा।